सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार अपने पॉडकास्ट में हम एक ऐसे विशेष अतिथि को बुलाते हैं जिनसे आपको वो ज्ञान यहाँ पर मिल पाता है जिसकी वाकई आज के मौजूदा वक्त में हमारे जेनजी को ज़रूरत है। हालांकि ये वो दौर है जहाँ पर हमारे पास 100 तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन असल ज्ञान एक ज्ञानी को ही हो सकता है। और कुछ ऐसे ही एक लेखक, एक ऑथर हमारे साथ मौजूद हैं। आप शास्त्री सौरभ शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट के लिए, वक्त देने के लिए, हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का जेनजी, हमने इससे पहले भी कई बार ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें हम जेनजी को लेकर बताते हैं कि वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो अपने करियर को नई दिशा कैसे दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जेनजी को आज आप ये समझा पाएंगे कि सनातन है क्या? जिस सनातन को लेकर हम प्रदर्शन देखते हैं, जिस सनातन को लेकर हम बुलंद आवाज़ देखते हैं, जिस सनातन को लेकर कई बार हम लोगों की कई अपमानजनक टिप्पणियां भी देखते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें समझा पाएंगे आज इस पॉडकास्ट में कि सनातन है क्या? जी, मैं कोशिश करूँगा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की सनातन है क्या। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई पूजा पद्धति या कोई कर्मकांड या मंदिर जाना या कोई नारे लगाना सनातन नहीं है। और सनातन को आप ऐसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आप ऐसा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा कालखंड है जिसमें ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, ये पृथ्वी है। इसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई देश नहीं है। ये बाउंड्रीज़ हमने बनाई है, ये भाषाएं हमने बनाई हैं, ये जात धर्म ये हमने बनाया है। जब कुछ भी नहीं था, कोई जात नहीं थी, कोई अमेरिका इंडिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक प्रकृति अपने लयबद्ध नियम से चल रही थी। एक बहुत सुंदर एक नियम चल रहा था, सूर्य अपना उदय होता था जी। नदियाँ पर्वत से होती हुई समुद्र में मिल रही थी, माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, चांद सितारे अपनी गति पे घूम रहे थे। सब एक बहुत सुंदर व्यवस्था जो थी, उस व्यवस्था को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना और उसका नाम दिया सनातन। सनातन मतलब सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई जाति नहीं है, सनातन किसी कैटेगरी में नहीं आता है। फिर सनातन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? मतलब क्यों लोग सनातन को आज समझ नहीं पा रहे जो सनातन आप समझा रहे हैं? सनातन को अब मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। सनातन एक प्रकृति के साथ हमारा अगर हम ताल बैठाते हैं जी। सनातन वो है। प्रकृति कैसे अपने नियम का पालन कर रही है, हवा चल रही है, सब कुछ जो कभी बदला नहीं जा सकता वो सनातन है। सनातन का शब्द है सदा और नूतन, इससे सनातन बना। सदा मतलब एटर्नल ट्रुथ, जो एटर्नल है, जो हमेशा से सदा था, सदा है, सदा रहेगा। नूतन मतलब ऑलवेज फ्रेश। पर शास्त्री जी, हमारा जेनजी बहुत आसान भाषा में समझना चाहेगा। एक एंकर होने के नाते, एक आम जन जीवन में रहने के नाते मैं खुद समझना चाहूँगी आपसे। फिर इतने बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं जो कहते हैं कि हमें सनातन को आगे ले जाना है, हमें सनातन को झुकने नहीं देना है, सनातन की राह पर चलकर ही इंसान वो रोशनी पा सकता है जिसे पाने के लिए वो बरसों से दौड़ रहा है, वो किस सनातन का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो ये समझ रहे हैं कि सनातन एक धर्म है, एक जाति है, या फिर सनातन एक रूपरेखा, और आप कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई रूपरेखा धर्म और जाति के दायरे में है ही नहीं। आप इसको ऐसे समझेंगे, आप ये समझिए कि सनातनी कौन है। सनातनी वो है जो प्रकृति की रक्षा करता है। अच्छा। जो हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। अब जरूरी नहीं है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आप सनातनी हो, या फिर आपके नाम के आगे हिंदू लगा है तो आप सनातनी हो, ऐसा नहीं है। सनातनी वो है जो जीवों पे दया करता है। मतलब क्या एक मुस्लिम भी सनातनी हो सकता है? पूरी पृथ्वी सनातन है। सनातन सिर्फ हिंदू नहीं है। हिंदुस्तान में ये ज़रूर है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको समझा, इसको जाना अपने ध्यान के माध्यम से। मगर सनातनी वो है जो ईमानदार है, जो प्रकृति के साथ चलता है, जो पेड़ नहीं काटता है, जो अपने देश को, अपने राष्ट्र को साफ रखता है। मतलब आप कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी सनातनी हो सकता है अगर पृथ्वी के प्रति वो जिम्मेदार है, पृथ्वी से उसको प्रेम है, और जो लॉ ऑफ नेचर को समझता है, वो सनातन है। तो ये जो हम इन दिनों देखते हैं
वो क्या चल रहा है? मतलब इसे लेकर कई बार तो हम धर्म युद्ध देख लेते हैं, हमें लेकर प्रदर्शन देख लेते हैं, इसे लेकर कई तरह की टिप्पणियां देख लेते हैं। क्या है फिर वो? क्या गलत जा रहा है मैसेज कि सनातन मतलब कोई ऐसा धर्म है? थोपा जा रहा है कि सनातनी सिर्फ हिंदुओं का है। मेरे हिसाब से, क्या पता मैं गलत हूँ, मतलब सिर्फ थोप रहे कि बस हिंदुओं का है, ऐसा नहीं है। सनातन सबका है। सनातन मतलब जो सदा और नूतन है, जो एटर्नल है, जो हमेशा से था, है और रहेगा। मैंने आपको पहले वही बताया ना, ना पहले कोई देश था, ना कोई बाउंड्रीज थी, ना कोई जाति थी, वही तो था, ना कोई धर्म था, कुछ भी नहीं था। जब भी सनातन था, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब ये है कि अब थोड़े 10-12 साल से सनातन लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए नहीं, लोगों पर को। समझना भी तो जरूरी है। आप तो ये कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म और जाति का हो, वो सनातन है अगर वो सनातन को समझता है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जी जी जी, और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हाँ मतलब बिल्कुल, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कोई कि कौम सुन ले कि वो सनातन है तो मेरे ख्याल से वो इस पर 100 तरह के सवाल भी उठा सकता है। नहीं, सवाल क्यों उठाएगा? देखो, जो भी कोई ज्ञानी होगा, जो कोई एक इंटेलेक्चुअल होगा, जो समझदार होगा, वो ऐसा नहीं करेगा। कुछ एक लोग होंगे जो कर सकते हैं, जिनको मुद्दे उठाने हैं वो उठाते रहो, मगर मैं आपको जो सच उसे बता रहा धर्म हूँ। से जोड़ रहे होंगे। हाँ, धर्म है ही नहीं ना। धर्म क्या होता है? आप धर्म को बताइए। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है, वो धर्म है। नहीं, मैं जो अभी धर्म का जिक्र कर रही हूँ वो तो मैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गया, मैं उन धर्मों का जिक्र कर रही हूँ। आप कह रहे हो उसका कोई ताल्लुक सनातन से नहीं है। नहीं नहीं, सनातन तो ऐसे है कि अब जो समुद्र है वो क्या सनातन, वो भी सनातन ही है। नदियाँ जो वहाँ से मिलती हुई जा रही हैं वो भी एक सनातन है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण की जो ऊर्जा है वो राधा है। ऐसे प्रकृति है, प्रकृति की जो ऊर्जा है वो सनातन है। सनातन से हिंदू का क्या मतलब है? पर आपको लगता है फिर आधा हिंदुस्तान अभी समझता ही नहीं है कि सनातन है क्या? हाँ, मतलब आधा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा। मुट्ठी भर लोग हैं जो सनातन समझते हैं। वो सोचते हैं तिलक लगा लिया या कोई नारा लगा दिया या यही सोशल है, मीडिया पे बिल्कुल, चिल्ला लिए, हिंदू हिंदू चिल्ला लिए, ऐसा नहीं है। सनातन तो बहुत अलग, डिफरेंट है, अलग ही माइंडसेट है। ये साइंस ऑफ लिविंग है, प्रकृति के प्रति सहज और सजग होना। आप पेड़ काट रहे हो, आप पशुओं को खा रहे हो, पशुओं का के साथ क्रूरता कर रहे हो, आप सनातन ही नहीं हो। आज के जेंजी को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई तरह की रिसर्च भी आ रही हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी आपका ज्ञान जेंजी को लेकर क्या कहता है शास्त्री जी? कौन सी वो 5 खूबियाँ आपको आज के जेंजी में नज़र आती हैं जो आपको लगता है कि ये बैलेंस कर इस मामले में चल रहा है? ये आध्यात्म की तरफ भी है और अपनी उस दुनिया की तरफ भी है जहाँ वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, शोहरत कमाना चाहता है। क्या देखिए, आज अगर हम जेन ज़ी की बात करते हैं, हमारे देश में 30 वर्ष की आयु से जो कम युवा है 75 करोड़ है लगभग। 75 करोड़ बिल्कुल हमारी सही कह रहे पूरी आबादी से भी 50% से ज़्यादा है। 65% युवा है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। और वो आजकल क्या है कि वो दिशा ढूंढ रहा है, आध्यात्म में जुड़ रहा है। हम मंदिर में रहते हैं, हमें पता है कितना युवा आ रहा है। अरे वो जानना चाहते हैं सब कुछ, मगर कोई बताने वाला नहीं है। और वो इसलिए ज़्यादा कोई इन चक्करों में पढ़ते भी नहीं, ना कोई वो कथा सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा युवा है वो सच में शांति चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है। आज वो लोग समझ रहे हैं, उनको रास्ता चाहिए, बट रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं। पर आपको नहीं लगता शास्त्री जी, इस बदलते वक्त के साथ एक और चीज़ यहाँ पर बदली है? जहाँ पर हम पहले देखते थे, चाहे वो सेलेब्स हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो आज का युवा हो, वो मंदिरों में जाने से या फिर धार्मिक स्थलों में जाने के बजाय अपना जो नया साल है, अपने जो त्यौहार है, अपने जो फेस्टिवल्स हैं, वो ऐसी जगह पर मनाता था जहां उसे बहुत आरामदायक तरीके से वो बस मौज मस्ती करे। लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आता। हमने देखा वृंदावन में, खाटू श्याम में और बाकी जितने धार्मिक स्थल रहे, वहाँ पर उनकी फौज नज़र आई। उन्होंने कहा हम तो शुरुआत यहाँ पर अपने देव दर्शन के साथ करेंगे। ये क्या एक पॉजिटिव पहल नहीं है? ये पॉजिटिव पहल है बिकॉज ऑफ, देखो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये हुआ तो बीजेपी के आने के बाद ही है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सनातन को उजागर किया है। मगर एक नेता मंत्री कितना करेंगे? जब से बीजेपी आई है, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, इन्होंने सनातन को बढ़ावा दिया है। अब एक युवा देख रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर भगवा में घूम रहा है। हाँ। सनातन की बात कर रहा है, हिंदुओं की बात कर रहा है, तो इससे वो जागृति आई है। भगवान राम का मंदिर बना है,
370 धारा हटी है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबके दिमाग में क्लिक कर रही हाँ हैं। जी। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि युवाओं को अभी भी पता नहीं है सनातन क्या है, और लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो चलाएं, मगर मैं फिर भी सबको यही कहूँगा कि सनातन सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सनातन पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का है, सबका है। और युवाओं को ऐसे आगे आना चाहिए कि युवाओं को मेरे हिसाब से एक सनातन लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। वो आपको अच्छा ठीक है, आप जिस सनातन लाइफस्टाइल का जिक्र कर लेते हैं, सनातन लाइफस्टाइल होती क्या है? अगर एक युवा कह रहा है कि मैं तो सनातनी हूँ, आजकल हम देखते भी हैं लोगों की प्रोफाइल में लिखा होता है मैं सनातनी हूँ, तो जब वो लिख रहा है मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन को मानता हूँ, मैं सनातन को फॉलो करता हूँ, उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? अभी का जो युवा अपने आप को सनातनी कह रहा है, वो सिर्फ मंदिर जाने और तिलक लगाने को ही कह रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना। वो कह रहा है कि मैं नहीं, ये सच भी है। हाँ। जिसने तिलक लगा लिया, जो मंदिर चला गया, जिसने मंत्रों का उच्चारण कर बस लिया, वो हम इसे सोच रहा है गलत मैं नहीं सनातन। कह रहे हैं, बहुत लेकिन अच्छा है। बात यह है कि समझे सनातन है क्या। वो पहल है, बिल्कुल, स्टार्टिंग है, बिल्कुल। वो अच्छी बात है। सनातनी लाइफस्टाइल क्या है? आपको प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना है। मैं दावे से कह रहा हूँ सबीना जी, अगर मेरी बात कोई माने, सिर्फ 90 डेज, 90 दिन आप सनातनी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, अच्छा। आपका जीवन ना बदल गया। क्या क्या है उसमें, मुझे बताइए। सबसे पहले देखो, आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है, सूरज के साथ चलना है। अच्छा। आज के डॉक्टर कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, सनातन कहता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठिए। ठीक है, पहला ये आप ब्रह्म मुहूर्त उठिए। में उठना ही चाहिए। ठीक उठना है, ही चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। आधा घंटा खुद को दीजिए, 24 घंटे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर आप खुद को देना स्टार्ट कर दीजिए। आप उसमें चाहे ध्यान कीजिए, आप चाहे उसमें योगा कीजिए, आप योग कीजिए, अच्छा। आप मेडिटेशन कीजिए, आप कम से कम आधे घंटे ये विचार कीजिए कि आपका नाम, आप जब इस दुनिया में आए थे आपका कोई नाम नहीं था, इस दुनिया वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने रखा, हमारी कोई जाति नहीं थी, हम उस घर में। आत्ममंथन करिए आप, आत्ममंथन, हाँ, आत्मचिंतन का इसे जिक्र कर आध्यात्म रहे हैं। कहते हैं। आध्यात्म, आध्यात्म यही है बिल्कुल कि सही। अपनी आत्मा को आप अध्ययन कीजिए, आप समझिए कि आप ठीक है। कौन है, आप थोड़ा विचार कीजिए, आप जो लाइफ में कर रहे हैं क्या वो सही है। आप थोड़ी अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, ये ठीक है। स्टार्टिंग है। दूसरा, आप तीसरा हो गया, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में आपने कहा, एक दूसरा कहा मेडिटेशन, आध्यात्म की तरफ, और तीसरा आपको सीजन के हिसाब से रहना चाहिए। आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो बहुत सात्विक होना चाहिए, ऋतुओं के हिसाब से होना चाहिए। अब ऋतु जो आपको फल और फूल दे रहे हैं आप वो खाइए, घर का स्वच्छ, साफ और सात्विक खाना खाइए। 90 दिन की बात कर रहा हूँ। आप जैसा अच्छा। आपका अन्न होगा वैसे आपका मन होगा। अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं, आप देखेंगे, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप अपनी गाड़ी की सर्विस जब कराने जाते हैं उसमें अच्छा फ्यूल डलवा रहे हैं, सिंथेटिक ऑयल डलवा रहे हैं, ऑयल फिल्टर, एयर ठीक फिल्टर है। लगा रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ आप अत्याचार कर रहे हो। आप कितना गंदा खाना खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, क्या मतलब है? हम देखते हैं जो स्ट्रीट फूड, कितनी वहाँ पे लाइन लगी होती है, जी, ठीक है। इंसान समझ ही नहीं रहा कि वो जो अपना इनटेक हो रहा है वो उसकी बॉडी के अंदर जाके कितना कचरा, कितने टॉक्सिक होने वाला है सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए, आपका आहार शुद्ध और सीजनल होना चाहिए। ठीक है, ये भी इसका एक आपका सबसे मन बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा जी, हिस्सा और है, आपको ये समझना चाहिए। आपको पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा, इसमें मौज मस्ती, जो हमारा जेंजी कहता है यार हम तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तों को भी निभा रहे हैं, बाहर घर, इस बीच क्या फिर वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक जी सकता है? ये तो वो एक जिम्मेदारी के तौर पर करेगा ही करेगा, जो आपने बताया, जैसे वो फॉलो कर ले अगर 90 मैंने जो दिन। बताया वो जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, वो आपकी मर्जी है कि आपको करना ही नहीं करना। आज का जेनजी भाग रहा है, दौड़ रहा है, पैसे कमा रहा है, आपने देखा होगा, सब भागा दौड़ी में लगे हैं मगर पहुंच कहीं नहीं रहे। परेशान ही है, पैसा कमाने के बाद भी परेशान है, अशांत है, उनको वो ठहराव, वो शांति नहीं मिल रही। क्यों? वो खुद को नहीं जानते अभी, वो अपने आप को, वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं। जैसे आपका नाम सबीना है, हाँ। आप हिप्नोटाइज हो, बट आप इस दुनिया में जब आए थे आप सबीना नहीं थे। विचार किया गया था कि आपका क्या नाम रखें, तब आपका नाम रखा गया। जी, आप सबीना थोड़ा ना थे। ये तो यहाँ की दुनिया ने आपको नाम दिया, आपको इतना ज़्यादा सबीना पुकारना शुरू किया कि आपने उस पर जवाब देना शुरू कर दिया। आप इस चीज़ को समझें, जिस दिन आप खुद को समझेंगे कि नहीं मैं तो खुद ही परम ब्रह्म हूँ, मैं इस प्रकृति का पार्ट हूँ। जैसे एक समुद्र है, एक पेड़ है, एक पहाड़ है, हवा है, जीव जंतु हैं, उसी प्रकार हम भी हैं, इस प्रकृति का उतना ही हम हिस्सा हैं।
हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही कोई समझाना चाह रहा है, और यही सनातन है और यही सनातन लाइफस्टाइल है। जिस दिन आप समझ जाएंगे जी कि सनातन लाइफस्टाइल में अच्छा आहार, सीजनल फ्रूट, आपको पेड़ लगाने हैं, पेड़ काटने नहीं है। सनातनी कोई पेड़ नहीं काटेगा अपने फ़ायदे के लिए। हमारे पूर्वज, हमारे वेदों में हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्हीं पेड़ों को चूल्हे में यूज़ करते थे जो सूख के गिर जाते थे। जिसे पेड़ खुद छोड़ देगा, उस लकड़ी को यूज़ किया जाता था, और हमेशा से फल वही खाया जाता है जो पक के खुद नीचे गिर जाए। जी, हाथ से नहीं तोड़े जाते फल। आपने बहुत अहम बात यहाँ पर कही, उसी को लेकर एक बार फिर से आपसे जवाब जानना चाहूँगी। आज का जेनज़ी पूरी कोशिश कर रहा है, आज का जेनज़ी चाहता है कि वो एक आरामदायक ज़िंदगी पाए, उसके लिए वो भरपूर मेहनत भी कर रहा है, वो धार्मिक स्थलों पर भी जाता है, वो आध्यात्म भी कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को, अपने बाहरी रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो व्यापारिक और निजी रिश्ते होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो शांति, वो तसल्ली, वो सुकून अब भी उसे नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? सब कुछ आने के बाद भी कुछ हाथ में ना महसूस होना? एक पूरा ब्रह्मांड ना एक रिदम पे चल रहा है, एक रिदम है। जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, एक है ना, बड़ा सुंदर है हाँ वो। जी, हाँ जी। जो उसको जानते हैं उसका संगीत बना हाँ देते हैं। तो जो आज का युवा है ना, उस रिदम से आउट है, वो उस रिदम को नहीं पकड़ पा रहा। जिस दिन वो उस रिदम को पकड़ लेगा, पर वो प्रकृति तो के कह साथ रहा है मैं चलेगा। सब कुछ कर रहा वो हूँ, कुछ मैं उसको जाप पता भी नहीं है। करता हूँ, मैं आध्यात्म मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मैं पैसे तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। मैं उस भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर मुझे अपने परिवार को पालना है, अपना कामकाज करना है, तो वो तो मुझे करना ही होगा। फिर मैं किस रिदम को पकड़ूं, मैं किस लय में जाऊं? क्यों शांति नहीं मिल पा रही है? सबसे पहले मैंने बताया ना, जैसा अन्न वैसा मन। लोगों का स्लीपिंग पैटर्न देखिए, लेट सो रहे हैं, स्क्रीन टाइम देखिए, वो जंक फूड खा रहे हैं, बिल्कुल सही। संस्कारों से कटे हुए हैं। कोई संस्कार नहीं है, संस्कारों को ना जानते हैं ना समझना चाहते हैं। आजकल क्या है कि 30 सेकंड्स की एक रील देख रहे हैं, उसमें अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। उनका जो फोकस है वो है ही नहीं, प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, मेरे कहने पे आप सिर्फ 4 घंटे अपनी प्रोडक्टिविटी उस फोकस से आप काम कीजिए ना। आप सुबह उठिए जल्दी, खुद पे ध्यान दीजिए, अच्छी वॉक कीजिए, आप मंत्र जप कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, दिन में एक संकल्प कीजिए, मुझे एक अच्छा काम करना है। चाहे पेड़ लगाइए, चाहे किसी पशु को आप जल दीजिए, आप बिल्कुल किसी सही कह पशु रहे से हैं। आप क्रूरता ना करिए। और अब सबसे पहली बात कि इस पूरे राष्ट्र को, इस पूरी पृथ्वी को माँ स्वरूप समझिए। इसको गंदा नहीं करना, इसको अच्छे से रखना है। हमारा सनातन हमें यही सिखाता है। ये और हर जगह क्या है कि पृथ्वी को सिर्फ रिसोर्सेज माना गया है, पृथ्वी से लेते जाओ और उसको ख़राब करते जाओ। हमारे सनातन, हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि ये हमारी माँ है, हमें इसे देना है, हमें स्वच्छ रखना है। हम क्या करते हैं, अपना ड्राइंग रूम तो बड़ा साफ़ रखते हैं, अंदर सब फैला हुआ है। तो ये आप बात कर रहे हैं कि लोग ये सब करना चाह रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो वही है, बस ड्राइंग रूम साफ है, अंदर किचन में स्मेल आ रही है और बेडरूम फैला हुआ है पूरा, उनकी अलमीरा तक पर नहीं इसका लगेगी। उपाय क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि जेनजी जो है वो अभी भटका हुआ है, जेनजी को राह नहीं मिल रही है। आज का युवा भले ही तकनीकी तौर पर बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन एक ठहराव, एक सुकून, एक खुशी अंतरात्मा में, वो आत्मचिंतन की कमी उसमें आ रही है। पर इसका कोई तो उपाय होगा। मतलब अगर हम समस्याओं से ज़्यादा उसके उपाय पर फोकस करें, तो क्या उपाय आप मानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में कर सकता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपनी ज़िंदगी को जीते हुए? युवा को ये बात समझनी चाहिए कि युवा एक अपने आप में ना बहुत बड़ी ताकत है इस राष्ट्र की। युवा बस इतना समझे, अपनी जिम्मेवारी एक उठा ले, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो। इंडिविजुअली हर कोई, ये आप हैं या मैं हैं या कोई भी है, इंडिविजुअली अपनी एक जिम्मेवारी ले लें कि हमें अपने घर को साफ रखना है, हमें अपने मन को साफ रखना है, हमें अपने शरीर को साफ रखना है, हमें अपनी गली को भी हमें साफ अपने रखना राष्ट्र। है। अब आप देखिए ना, कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आके सबको बता रहा है कि रोड साफ रखो। बिल्कुल हम सही क्या कहा। करते आज हैं, भी अपने घर देखते को हैं हम साफ रास्ते रखते में हैं। लोग गलियों में कूड़ा फेंक देते हैं। आप इस मेंटालिटी के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप नहीं बढ़ सकते कभी भी। आप अपने घर को तो साफ रख रहे हैं और बाहर आप कुछ भी फेंक रहे हैं, बॉटल फेंक रहे हैं। स्वच्छ भारत जैसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं कि लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सिखाना पड़ रहा है। आप हम यहाँ से बात करते हैं, विदेशों में जाते हैं, कितना नीट एंड क्लीन है, लोग कितनी सभ्यता से रहते हैं। अगर किसी के देश में जाके आप, थाईलैंड जैसे देश में भी जाके आप देखोगे, रोड पे कुछ गिरा हुआ नहीं मिलेगा।
लोग इतने सजग हैं। हमारे यहाँ सिर्फ बातें बातें कर रहे हैं, सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, जय श्री राम, महादेव, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप नदियों का देखो क्या हाल अच्छा, कर रखा है। अब मैं आपको 2025 में, साल 2025 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तब एक आरोप उन पर लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो क्या आप ये मानते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि भी जब होते हैं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं, तब सनातन शब्द का इस्तेमाल तो कर देते हैं, चाहे उसकी तारीफ हो, चाहे उसको लेकर कटघरे में खड़ा करना हो, लेकिन सनातन और सनातनी क्या है वो समझते नहीं हैं। मतलब असल सनातनी कौन है? मेरे हिसाब से तो उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया होगा, हिंदुओं का किया होगा, जो हिंदू रिलीजन है, क्योंकि वो उसको बीजेपी से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो सनातन तो उनको पता ही नहीं हो बातें क्या करेंगी, और क्या पता भी हो उन्होंने इंटेंशनली किया हो। मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता। पर आप जैसे कह रहे हैं कि सनातन धर्म नहीं है कोई, ये एक प्रकृति से जुड़ाव है, एक रिदम है, एक रिदम है, एक लय है। सनातन अखंड है, एटर्नल है। सनातन लोगों को समझना चाहिए। हमारे धर्म से नहीं जोड़ना, मगर आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। अब हमारी हम सांस ले रहे हैं, इसका कोई धर्म है नहीं। यही और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सनातनी हो सकता है अगर वो उन जिम्मेदारियों को निभा रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सनातनी वो होगा जिसके मन में दया होगी, पशुओं के प्रति जिनमें करुणा होगी, क्रूरता नहीं होगी, वो सनातनी है। अब आप समझ जाइए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आप पशुओं के साथ अगर कोई गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ आप नदियाँ गंदी कर रहे हैं, आप समुद्र गंदे कर रहे हैं, रोड गंदे कर रहे हैं, आपके मन में असत्य है, अशांति है, बस मेरा ही मेरा हो। सनातन हमेशा ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही सुखी रहूँ। आजकल लोग क्या, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, नहीं, पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है। वसुदेव कुटुम्बकम। हम तो ये बातें कर रहे हैं, हम तो पूरे विश्व की शांति की बातें कर रहे हैं। जौ शांति अंतरिक्षगुम, शांति वनस्पति की शांति की बात कर रहे हैं हम एआई के दौर में। लेकिन शास्त्री जी, एआई के दौर में आप मानते हैं कि आध्यात्म सनातन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचा जा सकेगा? उसके असल रूपरेखा को कभी आत्मसात किया जा सकेगा? बिल्कुल किया जा सकेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अगर संस्कारों को मिला दें। आप एआई पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं ना, थोड़े संस्कार सर्च कर लीजिए। अगर एआई और संस्कारों को मिला दिया जाए तो हमारा युवा बहुत आगे जा सकता है, एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। एआई और सनातन को मिला दिया जाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। क्या बनेगा उससे? क्या कॉन्सेप्ट सामने आएगा? राष्ट्र का निर्माण कैसे हो जाएगा उससे? उस राष्ट्र का निर्माण जिसकी कल्पना, मैं कह रही हूँ, कौन कर रहा है कौन नहीं, हम और आप तो जरूर करते हैं, और हम जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो करते हैं। लोग चाहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग करना चाहते हैं, पर मगर उनको उंगली रास्ता उठाते हैं नहीं ना मिल हम रहा है। हम तो दूसरों की जिम्मेदारियां बताते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, सिस्टम ने हमें ये नहीं दिया, सिस्टम ने वो नहीं किया, हमने क्या किया ये तो हम देख ही नहीं रहे। नहीं, सबको अपने इंडिविजुअली खुद को बदलना होगा। मैंने आपको क्या कहा कि खुद इंसान बदले और सोचे और विचार करे। एक तो क्या, ईमानदार है अपने कार्य के प्रति, है ना। भगवान कृष्ण ने बार बार समझाया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कर्म तो आपके हाथ में है, मगर उसका जो फल आना है वो आपके हाथ में नहीं है। अब नित्य कर्म करते रहिए। ये नहीं कि आपने कुछ किया, आपका कोई काम नहीं हुआ तो आप निराश हो गए, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो। ऐसा नहीं करना। आप नित्य आप अपने कर्म करते रहिए, आपको 100% फल मिलेगा। थोड़े गंभीर हो जाइए, सनातन लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, प्रकृति के प्रति आप सहज हो जाइए, आप सजग होइए। ये पेड़ आपके हैं, ये नदियाँ आपकी हैं, आप इसका पार्ट हो, ब्रह्मांड का पार्ट हो। एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि हमने ट्विशा शर्मा का केस देख लिया है, पलक का केस देख लिया है, दीपिका का केस देख लिया है। अभी एक और ख़बर सामने आई जिसमें एक गर्भवती महिला ने कूद कर अपनी जान दे दी। ये उसके पति और उनके परिवार का कहना है, और ससुराल पक्ष का यही मानना है। लेकिन लड़की के परिवार का मानना है कि नहीं, सोने चांदी या गहने के लिए, ज़मीन के लिए, पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये क्या है फिर? मतलब क्यों इतने पढ़े लिखे, क्यों इतने ऐसा परिवार जो करोड़ों खर्च कर देता है अपने बच्चों की शादी में, जहाँ प्रेम विवाह भी होते हैं, जहाँ कुंडली मिलान भी होती है, और आखिर में ये नतीजा सामने आ रहा है? इसको अगर हम समझें तो ये बहुत शांति से और बहुत विचार करने वाला ये एक टॉपिक है। महिलाओं को, पुरुषों को, देखो विवाह तो करना ही है, मगर आप ये समझिए कि मानसिक स्थिति क्या है। आप क्या फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं? आप उसको शक्ति नहीं समझ रहे। हमारा सनातन तो हमेशा पुरुष और शक्ति की बात करता है।
शिव और शक्ति की हमेशा बात करी गई है। और काश समझाया गया होता या समझ लिया होता तो ये सब पता नहीं होता ना, ही नहीं। जल्दबाजी में इंसान डिसीजन ले रहा है। आदमी इतना निकम्मा हो गया है कि वो दहेज का वो कर रहा है कि मुझे फॉर्चूनर चाहिए, वो जो उसमें आया था न्यूज़ में, मुझे गोल्ड चाहिए, क्यों चाहिए, अपना खुद के क्यों नहीं कमाते वो। अच्छा शास्त्री जी, आपको लगता है कि स्कूलों में हम इतना कुछ पढ़ा देते हैं, सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें अलग हो जाती है, माँ दुर्गा का स्वरूप भी सामने आ जाता है, वीर क्रांतिकारी वीरों की तस्वीर भी, उनकी कहानियाँ भी आ जाती है, लेकिन ये भी समझाना ज़रूरी है एक उम्र के बाद कि दहेज जो है वो सिर्फ एक दिखावा है, या फिर दहेज जो है वो समाज का वो कीड़ा है जो रिश्तों को खोखला कर देता है। ये तो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। ये तो बनाया जाता है कि भाई शादी के हर रिश्ते को, हर बंधन को अपनाना है, लेकिन ये तो पढ़ाया नहीं जाता। आज भी ये समाज का हिस्सा है। सबसे बड़ा जो हमारे समाज में जो दीमक है ना, वो हमारे पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था, वो हमारी एजुकेशन है। बचपन से ही सब वो सिस्टम जो मैंने बताया, रिदम आउट हो गई। हमें भागना दौड़ना कंपटीशन करना सिखाया जाता है, हमें उससे आगे निकलना है, हमें इससे आगे निकलना है, हमें बस ये सिखाया जा रहा है। अब उसी में दहेज भी ऐड हो चुका है कि वो सोचता है कि वो थोड़ा 2 स्टेप आगे हो गया, मुझे इतना कमाने में समय लगेगा। कोई विरला ही निकल जाता है जो ये कहता है कि नहीं मैं दहेज नहीं लूंगा। अब काफ़ी लोग हो गए हैं, है ना? अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हो गए हैं जो बहुत सिंपल मैरिज कर रहे हैं और बहुत सिंपल रख रहे हैं। नहीं तो आज भी ये दबाव रहता है, अरे शादी में कोई कमी रह जाए तो न जाने ज़माना क्या कहेगा। लड़के की उम्र और लड़की की उम्र में ज़मीन आसमान का भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अच्छा लड़का है कल को राम जाने मिले ना मिले, ये भी फिक्र आज भी दूर दराज के गाँव के में देखी जाती है। बिल्कुल। तो ये आपको लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है? ये सोच ही नहीं बदल रही है। अब कहाँ से बदलेगी? पढ़ाई से बदलेगी या फिर आपसी बातचीत से बदलेगी? कैसे बदलेगी फिर? ये एजुकेशन से ही बदलेगी। अगर एजुकेशन सिस्टम ऐसा हमारा हो जाए, हमारे जो वैदिक गुरुकुल पद्धति को अगर थोड़ा सा भी फॉलो किया जाए, बच्चों को संस्कार दिए जाएं, उनको भगवान शिव पार्वती के बारे में बताया जाए, उनको सीता राम के बारे में बताया जाए, उनको रुक्मणी कृष्ण के बारे में बताया जाए, तब इंसान थोड़ा समझेगा कि इस रिश्ते की रिस्पेक्ट कैसे की जाएगी। नारी एक स्त्री नहीं है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको ऐसा समझ रहे हैं। वो शक्ति है, वो परमात्मा का स्वरूप है, वो जन्म दे रही है। लोग क्यों नहीं समझ रहे? वो प्रकृति है। आखिर में आपसे शास्त्री जी यही जानना चाहेंगे कि हमारा जो युवा है वो क्या करे ऐसा जो वो सनातन के असल रूपरेखा को समझ सके और एक वो दिशा पा सके जिसकी उम्मीद हमने आपकी किताबों में भी देखी है, आपके शब्दों में भी देखी है। हो सके मतलब ऐसा। देखो, युवा मेरे कहने पे सिर्फ 90 दिन एक रूल फॉलो कर ले। अच्छा। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आत्मचिंतन करे, सात्विक भोजन करे, घर का बना, वो बाहर का खाना ना खाए, वो कसम खा ले। अच्छा, 90 दिन बिल्कुल बाहर 90 का दिन। कुछ भी नहीं। हाँ। ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सात्विक भोजन ले, प्रकृति के साथ चले। क्या हो जाएगा इससे अचानक से फिर? इससे ये हो जाएगा कि उनका फोकस डबल हो जाएगा। वाकई हो जाएगा हाँ, ऐसा। अभी वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है, जंक फूड से, ये सब हमें पीछे लेके जा रहे हैं। फोकस हमारा खराब हो रहा है। कामयाबी मिलेगी उन्हें, सुकून मिलेगा उन्हें, उन्हें बहुत शांति मिलेगी, उनकी जो इच्छाएं वो सब पूरी होंगी। मगर देखो, कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होता, चमत्कार रेयर होता है, कोई महात्मा कृपा कर दे। मगर युवाओं को सनातन लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। 90 दिन करे और वो देखेगा और वो पाएगा सच में उसको सुकून शांति मिल रही है। एक वो उनकी ना पैसे का, लाइफ का एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। जी जी, वो देखेगा हाँ कुछ चेंज आ चुका है। आ चुका है। हाँ, प्रकृति के प्रति सह रहे और पशुओं पे दया करे, उस पर क्रूर ना करें। और हाथ जोड़ के निवेदन है, नॉनवेज ना खाएं। किसी जीव हत्या के बाद अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुकून आएगा, तो मैं नहीं समझता कभी नहीं आएगा। बिल्कुल, इस पर मैं ज़रूर पॉडकास्ट करूंगी। मैं सोच भी रही हूँ कि इस पर किया जाए, क्योंकि वेज और नॉन वेज को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से और तफसील से आगे आनी चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका शास्त्री जी आने के लिए, सनातन की वो रूपरेखा हमारी जनता तक, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए जो उन तक वाकई पहुँचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।